So hi everyone, welcome back to your video on channel. Yet another very important video for chemistry. आप सभी लोगों को पता है कि जब आप पेपर में मैक्स मार्क्स लाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप क्रिस्प रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करें, और उसके लिए जरूरी है कि आपके पास पूरी केमिस्ट्री एकदम समराइज्ड होनी चाहिए। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे माइंड मैप्स कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन अब बारी है उसको फास्ट ट्रैक करने की। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपकी टिप्स पे दे रही हूंगी। तो वीडियो को मल्टीपल टाइम्स आपको फॉलो करना है, प्लस इसके नोट्स को बार बार रिवीजन करना है। और अगर अभी तक आप फिजिकल में अच्छे नहीं थे, न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे थे, इस वीडियो के बाद आप वो करना शुरू कर देंगे। सो इसी नोट पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई वुड वांट एवरी सिंगल स्टूडेंट टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि ये आपको और कहीं नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज आई एम मेकिंग श्योर कि जो कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे समराइज्ड वर्जन में बच्चों दे सकूं, राइट। सो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स के लिए आ रही है, 3 चैप्टर मेन है, तीनों चैप्टर को मैं यहाँ पे आप लोग को दे रही हूँ और आप लोग इस वीडियो के बाद बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, राइट। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशंस के साथ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं फॉर्मुलेस की, तो वी विल हैव योर कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसमें मास परसेंटेज है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन दोनों ग्राम्स में लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं वॉल्यूम परसेंटेज है, जहां पर मैं ऊपर भी वॉल्यूम में ml लूंगी और नीचे भी ml में वॉल्यूम में आपको ml लेना है, ठीक है। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। फिर आएगा मोलारिटी, और मोलारिटी का फॉर्मूला, मोलारिटी सभी को पता है, यहाँ पे B मेरा सॉल्यूट है, ठीक है, और A मेरा यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना है, दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। मास, अगर मैं मोलारिटी की बात करूं तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इनमें से जो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स होंगी वो आपकी वॉल्यूम परसेंटेज और मोलारिटी होगी, क्योंकि दोनों में वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है। ये तो कुछ मेन टर्म्स है। इसके बाद हमारा आएगा फिर हेनरीज लॉ, जिसमें P इक्वल्स टू KH XA होता है, जहां पे XA मेरा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है, इन योर लिक्विड फेस, ठीक है। लिक्विड फेस में जो आपकी गैस है उसका मोल फ्रैक्शन हम यहाँ पे ले रहे होते हैं। उसके बाद आएगा आपके लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जहां पे रॉल्ट लॉ है। रॉल्ट लॉ में मेरे पास 5 फॉर्मुलेज रहेंगे, PA इक्वल्स टू P0 XA और PB इक्वल्स टू P0 B XB, जहां पे XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन योर लिक्विड फेस, लिक्विड फेस में है ये, ठीक है। और PA और PB क्या है, दिस इज द प्रेशर ऑफ A एंड B इन मिक्सचर, मिक्सचर में इंडिविजुअल लिक्विड A और B का प्रेशर, ठीक है, राइट। PT क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ योर लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, जहां पे दैट इज इक्वल्स टू P0 A प्लस P0 B माइनस P0 A इंटू XB, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सोल्यूट है, ठीक है। अच्छा, PA इक्वल्स टू PTYA और PB इक्वल्स टू PTYB आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर आपको YA और YB दैट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ लिक्विड A एंड B इन कहां पे, लिक्विड फेस में, ठीक है, लिक्विड नहीं वेपर फेस में। तो आपसे ना वेपर फेस में भी कॉम्पोजिशन पूछ सकता है और लिक्विड फेस में भी कॉम्पोजिशन पूछ सकता है। तो जब भी लिक्विड फेस में पूछेगा तो आपको क्या निकालना है, XA और XB निकालना है, और जब भी आपसे वेपर फेस में कॉम्पोजिशन पूछेगा तो आप लोगों को दैट इज यहाँ पे YA और YB निकालना है, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मुलेज हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको PA PB, ठीक है, P0 A P0 B और PT क्लियर होना चाहिए, जहां पे PA PB आपके मिक्सचर में A और B का प्रेशर है, ठीक है, राइट। और अगर मैं P0 A और P0 B की बात करूं तो वो प्योर लिक्विड्स, प्योर लिक्विड A और B का प्रेशर है, ठीक है। और PT मैंने आपको बता दिया, वो आपके मिक्सचर का वेपर प्रेशर है, ठीक है। फिर हमारी सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, जहां पे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पहला है, जहां पे P0 A माइनस P अपॉन P0 A इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, जहां पे आप NB बाय NA डायरेक्टली पुट कर देते हो। WB अगेन यहाँ पे सॉल्यूट रहेगा, ठीक है, और WA यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्वेंट का वेट, ठीक है। और यहां से PA मेरा क्या हो जाएगा, PA इज हेयर माई दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ योर मिक्सचर, ठीक है, राइट। PA इज योर वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे क्लियर रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने 8th स्लाइड की तरफ। उसके बाद आएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे TB मेरा क्या है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है, और T0 B क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। K भी आपका कांस्टेंट है,
दैट इज मोलालिटी आ जाएगा WB/MB इंटू 1000/WA, ठीक है। T0F माइनस TF क्या है, T0F अगेन फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, और TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है आपके सोल्यूशन का, ठीक है। सो दैट इज बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। उसके बाद आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर, NB दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, R गैस कांस्टेंट 0.0821 रखोगे और T होगा टेम्परेचर, राइट। सो दिस इज अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसके बाद आएगा वेंट ऑफ फैक्टर, आप फॉर्मूला याद रखोगे, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन, तो वेंट ऑफ फैक्टर यहां से निकालोगे और एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी याद रख लेना, I वेंट ऑफ फैक्टर है और N क्या है, नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। तो अगर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं है तो यहां से आप वेंट ऑफ फैक्टर को निकाल पाओगे। ये फॉर्मुलेस अगर आपको सारे क्लियर हैं तो आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर पाओगे जो आपको सोल्यूशन चैप्टर से पूछे गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे करवा चुकी हूँ, आने वाले समय में प्रैक्टिस भी शुरू करने वाली हूँ। ऑल्सो अगर आप सर्च करोगे सोल्यूशन लास्ट इन PYQs तो उस पर भी मैं एक वीडियो कवर कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो भी कर लेते हो तो आपके चैप्टर पूरी तरीके से आपके दिमाग में कंफर्म हो रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो यहां पर आप सभी लोग के पास सबसे पहले आएगा सेल रिप्रेजेंटेशन, पहले एनोड फिर ब्रिज फिर कैथोड। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। फिर आएगा E0 सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर हम बात करें तो E0 सेल होगा E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, और यहाँ पे दोनों का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। दोनों मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लेना, और जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसे कैथोड पे लेकर जाओगे। फिर आएगा नर्स्ट इक्वेशन, E सेल इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 बाय N लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और ये मैं 298 केल्विन पर ही लगाती हूँ। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फाइनल सेल इक्वेशन में होते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉग सॉल्व करने के लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी याद रखना, लॉग 10 की पावर अगर x है तो आंसर x होता है, और अगर 10 नहीं है तो लॉग a की पावर b है तो ये b लॉग a हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो लॉग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये भी करवा चुकी हूँ, प्लीज सर्च इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट 10 ईयर PYQs, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर करवा दिए हैं, अगर आप वो करके जाते हो तो आप यहाँ पे इजीली कंफर्टेबल हो जाओगे। फिर आएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना, तो इक्विलिब्रियम होगा 10 इक्वल्स टू 10 की पावर में n E0 बाय 0.0591, n अगेन वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E0 आपने निकाल लिया कैथोड माइनस एनोड करके, डेल्टा G0 अगेन माइनस NF E0, जहां पे F आपको पता है इट इज 96500 कूलम, ठीक है। उसके अलावा हमारे बेसिक कुछ फॉर्मूले हैं, रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L बाय A, यूनिट यहाँ पे ओम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर RA बाय L, इसका इनवर्स इज कंडक्टेंस, तो इसकी यूनिट ओम इनवर्स या फिर साइमन हो जाएगी, K क्या हो जाएगा, GL बाय A, इसकी यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स हो जाएगी। G स्टार मेरा सेल कांस्टेंट होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स आप इसको बोल सकते हो, और ये हर सेल के लिए फिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, कंडक्टेंस मेनली दो टाइप की है, इनका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस की वजह से होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक और इसको इलेक्ट्रोलाइट, इसको आयोनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। ये टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे घटती है और ये टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, ये बेसिक डिफरेंशिएशन बस याद रखिएगा, देन यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। उसके बाद आएगा लॉ ऑफ फेराडे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और यहाँ पे कांस्टेंट आता है Z, वेट Z इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z का वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास इन अपॉन में n फैक्टर और डिवाइडेड बाय 96500। n क्या है, टोटल चार्ज, जो चार्ज होता है मेटल पे, ठीक है, वो आपका यहाँ पे n होगा, और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे मेटल का लेना है, I करंट है, टाइम आपको सेकंड में लेना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हो जाता है। सेकंड लॉ कहता है वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अगर आपका करंट और टाइम कांस्टेंट है, तो अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जहां पे आपको पता है Z इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन n इंटू 96500, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करती हूं तो दिमाग में रखिएगा, प्रोडक्ट का सवाल बनेगा, कैथोड पे हमेशा कैटायन जाएगा, एनोड पे हमेशा एनायन जाएगा। अगर मल्टीपल है यानी एक्वस सोल्यूशन है तो कॉम्पिटिशन H+ और OH- से होगा। H+ से सारे मेटल्स हारेंगे एक्सेप्ट कॉपर, Ag, Au, Pt और Hd, ठीक है। अगर ये मेटल्स है तो ये मेटल डिपॉजिट होंगे, अदरवाइज हाइड्रोजन गैस मिलेगा कैथोड पे। और अगर मेरे पास एनोड की मैं बात करूं तो हमेशा OH नेगेटिव ऑक्सीजन गैस देगा अनटिल एंड अनलेस क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। क्लोराइड आयन है तो क्लोरीन गैस मिलेगी आपकी एनोड पे, अदरवाइज हमेशा ऑक्सीजन और अदरवाइज हमेशा हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलेगा। तो ये पूरे 9 नंबर का समरी है। ऑलमोस्ट आप 99% क्वेश्चन यहां से कर लोगे अगर आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर है तो, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ इसको आप 2-3 बार बना लोगे तो आपके दिमाग में ये चीज क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है।
आइए तीसरा चैप्टर और आखिरी चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बच्चों बात करूं तो सबसे पहले रेट लिखना आना चाहिए। रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। जब भी रेट लिख रहे हो तो रिएक्टेंट को माइनस से लिखोगे, प्रोडक्ट को प्लस से लिखोगे, स्टीशियोमेट्री का रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। अब रेट की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मैं रेट को रेट लॉ के टर्म में लिखूं तो रेट होता है K इंटू जो भी आपका रिएक्टेंट है की पावर X और जो भी रिएक्टेंट है B उसकी पावर Y, ठीक है। तो यहाँ पे X और Y क्या है? तो X और Y आपका ऑर्डर होता है, उसका सम ऑर्डर होता है और ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। प्लस इसकी वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन भी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला आपको यहां तक जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर के लिए सवाल बनेगा। सबसे पहले अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात करूं तो जीरो ऑर्डर के लिए 3 फॉर्मूले हमें दिमाग में रखने हैं। पहला इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जहां पे A मेरी क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन और A0 मेरी क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, K क्या है? मेरा रेट कांस्टेंट और T क्या है? टाइम, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला इज A0 बाय 2K, ठीक है, वेयर हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो आपका केवल और केवल रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि A0 की पावर 0 1 होता है। वहीं अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सबसे पहले अगर आप रेट लिखोगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। अगर इंटीग्रेटेड इक्वेशन बोले तो इसको ड्राइव करते हैं A इक्वल्स टू A0 e की पावर माइनस KT आता है, लेकिन इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते तो फॉर्मूला आप यूज करोगे log A0 बाय A इक्वल्स टू KT बाय 2.303। A0 अगेन मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन रहेगा और A मेरा अगेन फाइनल कंसंट्रेशन रहेगा। हाफ लाइफ इसकी इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है तो फॉर्मूला याद रखेंगे 0.693 बाय K। रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, यही आप फॉलो कर रहे होंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका थर्ड फॉर्मूले जो हमारे पास यहाँ पे रहेंगे दैट इज पहला रहेगा अरेनियस इक्वेशन का। तो आप सभी लोगों को पता है K इक्वल्स टू क्या होगा? A e की पावर माइनस EA बाय RAT, राइट। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या हो जाता है? log K इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय 2.303 RAT, ठीक है, जहां पे EA मेरा क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, अगर मैं इसको दो टेम्परेचर पे लूं तो log K2 बाय K1 हो जाता है यहाँ पे EA बाय 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2, ठीक है। वहीं अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूं तो कैटलिस्ट क्या करता है? जब रेट को बढ़ाता है, और कैसे बढ़ाता है? अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो आपको कोलिजन थ्योरी में होते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो इफेक्टिव कोलिजन की हमारी 2 कंडीशन है जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है। पहली है कि मैम थ्रेशहोल्ड एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी कंडीशन यहाँ पे आपकी रहेगी कि मैम यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी आपके कोलिजन्स जो है इफेक्टिव बन पाएंगे। सो दैट इज द एंटायर समरी फॉर योर केमिकल काइनेटिक्स, जो अगेन 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। अब एक चीज और बच जाती है फिजिकल में, वो है ग्राफ। तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स गो फॉर द ग्राफ्स। अगर मैं बात करूं तो यार ये सारे ग्राफ्स है मेरे केमिकल काइनेटिक्स के, क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। log A0 बाय इक्वेशन आप सभी लोग को पता है, log A0 बाय A इज इक्वल्स टू KT बाय 2.303। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा, जहां पे स्लोप का वैल्यू बनेगा K बाय 2.303। अगर मैं A0 वर्सेस टाइम की बात करूं तो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ जाता है और M का वैल्यू वही रहता है K बाय 2.303। अगर मैं बट log A के साथ बात करूं तो माइनस KT बाय 2.30 में कन्वर्ट होता है, तो M का वैल्यू यहां से होगा माइनस K बाय 2.303, ठीक है। वहीं अगर मैं ln के साथ ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ सेम बनेगा, ठीक है, लेकिन स्लोप बदलेगा। यहाँ पे स्लोप K है क्योंकि 2.303 हट जाएगा, यहाँ पे भी K है और यहाँ पे माइनस K हो जाएगा। अगर मैं रेट वर्सेस A की बात करूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, और टाइम के साथ रेट घटता है बट कभी खत्म नहीं होता फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टॉकिंग अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो आपको पता है A इक्वल्स टू A0 माइनस KT इक्वेशन है, तो यानी कि स्लोप नेगेटिव है और M का वैल्यू यहाँ से माइनस K आएगा A वर्सेस टाइम के लिए। हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्लोप का वैल्यू यहाँ से दैट इज 1/2K आ जाएगा। और समय के ऊपर रेट अगर मैं बात करूं इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो अगेन यहाँ पे पैरेलल लाइन बन जाएगी। अगर मैं अर्हेनियस इक्वेशन की बात करूं तो log K इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT होता है। यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो, तो स्लोप नेगेटिव है और M का वैल्यू माइनस EA बाय 2.303 R आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिएक्शन की तो मेरे पास
टाइम के साथ मैं दो तरीके से रेट को शो कर सकती हूँ। ये अगर मेरे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये मेरी ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट है। तो इवेंचुअली अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो ये रिएक्शन किसका होगा, एक एक्सोथर्मिक ग्राफ का। लेकिन वहीं अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ बन रहा है जहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ होगा, राइट। सो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनाने की एनर्जी इज माय एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट बेसिकली पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी थी उसको घटा देता है ऑल्टरनेटिव पाथवे देकर, राइट। सो ये डॉटेड लाइन आपको शो करती है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट हमेशा इसको रिड्यूस करता है और किसी चीज को चेंज नहीं करता है। तो इसी के साथ ये पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अब आपकी टिप्स पे पहुंच जाती है। यू नीड टू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कम से कम हर बार जैसे जब भी आप बैठे हुए हो कि भाई अभी कुछ टाइम नहीं है, 2 मिनट में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे देखा और ये नोट्स आपने बना लिए, क्योंकि जितनी बार आप ये बना लोगे, जितनी बार आप ये रिवाइज करोगे, उतना स्ट्रॉन्ग थ्योरी हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, एंड देन यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रैक्टिस। इसी के साथ आपके 23 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको लिटरली लगा कि भाई बहुत ही फायर वीडियो था तो मुझे कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज भर भर के चाहिए। और अगर आप इसी तरह चाहते हो कि मैम ऑर्गेनिक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है तो उसकी भी फास्ट ट्रैक रिवीजन का कुछ जुगाड़ कर दीजिए, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में डालकर जाओगे। कैसा लगा ये वीडियो, ऑनेस्ट रिव्यूज ओनली इन द कमेंट सेक्शन, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अब आने वाला है अल्टीमेट महीना जनवरी का और पेपर उसके बाद आपके सर पर आ जाएगा। सो जनवरी में हम अपनी गति को और बढ़ा रहे होंगे एंड जो बच्चा यहां पे होगा वो अपने मार्क्स को 70 में से 70 कंफर्म करा होगा। सो आई होप सो यू लव द वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑर्गेनिक के लिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।